हजारों साल से मनुष्यों ने आसमान की ओर देखकर सोचा कि मृत्यु के बाद वहां क्या रखा है। हमारे प्राण को इसका जवाब चाहिए, जो शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें जोड़ता है जब हम उस द्वार के पार होकर उस संसार में जाएंगे। परमेश्वर आपके अनंत काल के विश्राम के विवरण को छिप कर नहीं रखता। परमेश्वर के वचन में देखने पर आप स्वर्ग में कई झलक पाएंगे। सड़कें जो सोने से भी तेजोमय, परमेश्वर का तेजोमय सिंहासन और यीशु मसीह का अनंत काल का निवास स्थान, ये सब अद्भुत विवरण इन पन्नों में लिखे हैं। स्वर्ग कैसे दिखेगा? आपका प्राण वहां कैसे पहुंचेगा? और वहां पहुंचने के बाद क्या आप अपने प्रियजनों से फिर मिल पाएंगे? और अनंत काल तक आपकी देह कैसे होगी? ये तो केवल एक झलक है कि हम अनंत काल के बारे में क्या जान सकते हैं। ये प्रतिज्ञा है कि ये आपके सपने से भी प्रिय अद्भुत जगह होगी। आपको बस यही करना है कि बाइबल खोलें और आप पाएंगे कि परमेश्वर स्वर्ग के रहस्यों को प्रकट कर रहा है। अब यह है आपका होस्ट और बाइबल शिक्षक डॉक्टर डेविड जर्माया। 4 दशकों से ऊपर पास्टर होने के बाद मैं पालकों के बारे में अधिक दुखी होता हूं जिन्होंने बच्चों को खोया है, बिल्कुल बहुत पहले ही। और उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि बस रोने वालों के साथ में आप रोते जाए, चाहे जितना भी देर हो जाए। और बच्चे को खोने का जो खालीपन है उससे और कुछ नहीं भर सकता है। ये हमेशा मेरे लिए आनंद की बात है कि जब सही समय हो उस समय माता पिता को याद दिलाऊं कि उनकी बाहें हमेशा के लिए खाली नहीं रहेगी और वे फिर से उस छोटे बच्चे को स्वर्ग में देखने पाएंगे। आज के संदेश में बच्चों के बारे में क्या, मैं स्पष्ट करूंगा कि क्यों मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल माता पिता को आश्वासन देती है जिन्होंने बच्चा खोया है। इसलिए कृपया करके आज के संदेश को आप ध्यान से सुनिए। स्वर्ग के रहस्य को प्रकट करना, यहाँ टर्निंग पॉइंट में। सेमिनरी से स्नातक होने के बाद में मेरा पहला काम एक बड़े बैप्टिस्ट चर्च में था, हेनहाइन न्यू जर्सी में, जहां मैं सेवा करने लगा एक जवान पास्टर और मसीह सलाहकार के रूप में। मैं एक पुरुष के साथ काम कर रहा था। मैं उनकी तारीफ करता हूं, बहुत ही उत्साहजनक प्रचारक और प्रभु वचन से प्यार करते हैं। और किसी कारणवश शुरू से ही वो मुझ पर भरोसा करने लगे और मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां डाली और उसे स्वीकार करने को मैं तैयार नहीं था। सेमिनरी से अभी हाल ही में बाहर आया और जवान पास्टर के रूप में काम कर रहा था। वरिष्ठ पास्टर ने कुछ दिनों की छुट्टी का निर्णय लिया और उत्तरदायी मुझे ठहरा दिया। अब ये तो अच्छा सुनाई देता है, परंतु ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। चर्च का आकार बहुत बड़ा था और ये बात तो मुझे डराने वाली थी। हफ्ता खत्म होने के पहले मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैं सबसे मुश्किल परिस्थिति का सामना करूंगा। मैंने पास्टर के रूप में कभी इसका सामना नहीं किया था। आयरीन, पास्टर के सचिव, ने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक जवान दंपत्ति को मेरी ज़रूरत है और मुझसे कहा कि मैं उनके घर में जाऊं। इस दंपत्ति को पता चला था कि उनकी बच्ची पालने में है और उसने श्वास बंद कर दी। पालने की मृत्यु उन दिनों सामान्य थी जितनी आज नहीं है। छोटे बच्चे को उसने माता पिता से दूर कर दिया और मुझे उन्हें सांत्वना देने के लिए भेजा गया और परमेश्वर के वचन से मुझे धाड़स देना था। उस दिन मैंने उन्हें जो बताया, आज वही बात आपको बताने जा रहा हूं। उस समय से मेरी समझ में बहुत सी बातें जुड़ी। मैंने इस बात में उसे जोड़ा है और मुख्य बात तो बस यही है जो जवाब मैंने उन्हें दिया था। आज मेरे पास इसके बारे में और ज़्यादा अतिरिक्त अध्ययन है और मैं दृढ़ता से अपने उत्तर पर विश्वास करता हूं, पहले से भी बढ़कर। बच्चे की मृत्यु से अधिक दुखदाई और कोई बात मुझे नहीं लगती है। किसी ने कहा कि बच्चे की मृत्यु तो दंडाज्ञा देने के पहले की शांति होती है, परंतु सबसे अधिक पीड़ा वाली बात यह है कि बच्चे की मृत्यु के बाद उस बच्चे के अनंतकाल की मंजिल पर उसका क्या असर पड़ता है। जैसे हम इस सवाल का उत्तर देख रहे हैं, मैं आपके लिए 4 कारण बताना चाहता हूं। यह विश्वास करना कि छोटा बच्चा जो मरता है सीधा स्वर्ग में जाता है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ क्षणों के लिए इस तरह से ये विचार करें स्वयं परमेश्वर के स्वभाव के विषय में। परमेश्वर का स्वभाव, बाइबल परमेश्वर के स्वभाव की जानकारी से भरी पड़ी है और उसे पिता का नाम दिया गया है जो हमें कुछ बताना चाहता है।
परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बहुत सी बातें हैं जिसका सारांश हम बता सकते हैं कि ये निष्कर्ष है कि जो बच्चे मरते हैं इसके पहले कि वो सुसमाचार समझ सके, वास्तव में स्वर्ग में पिता की बाहों में जाते हैं। भजन संहिता अध्याय 86 वचन 15, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। और भजन 145 वचन 9 कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। और ये तो केवल हजारों वचनों में से केवल 2 वचन हैं जिन्हें मैं बता सकता हूं, जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो भला है, वो सबों के लिए भला है। और इस बात में निश्चय ही शिशुओं को भी शामिल किया गया। परमेश्वर निष्पक्ष है और कभी किसी का गलत न्याय नहीं करता है। शायद कोई बहस करे कि यदि ऐसा विश्वास करते हैं तो उन्हें क्षमा करेगा जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, लेकिन ऐसा विचार झूठ है, क्योंकि रोमी और भजन दोनों ही हमें सिखाते हैं कि कोई भी बिना गवाही के नहीं, कि परमेश्वर की सृष्टि उसके अस्तित्व की गवाही है और सब मनुष्य उस गवाही के प्रति जिम्मेदार ठहरते हैं। परंतु शिशु भिन्न हैं, वे परमेश्वर की गवाही को समझ नहीं सकते, वे सृष्टि में उसकी गवाही को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए परमेश्वर की दया और अनुग्रह उनकी ओर से मध्यस्थी करते हैं। परमेश्वर का वचन सावधानी पूर्वक अगर कोई अध्ययन करता है खुले मन के साथ, तो ये स्वर्गीय पिता को प्रकट करता है जो उचित रूप में हमसे व्यवहार करता है। उसके न्याय में वो बच्चों के लिए प्रदान करता है जो सुसमाचार को सुनने के लिए इतने व्यस्त नहीं हैं। आइए इसे दूसरी तरह से देखते हैं। दूसरा कारण जो मैं विश्वास करता हूं कि बच्चे स्वर्ग में जाते हैं जब वे मरते हैं, यदि वो सुसमाचार को नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उद्धार की शर्तों को नहीं समझा है। किसी भी मनुष्य के उद्धार के लिए क्या शर्त होती है, या दूसरी तरह से इसे कहते हैं, खो जाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए क्या होना है। बाइबल में नरक के सभी धागे उनके लिए आरक्षित किए गए हैं जिन्होंने जानबूझकर या स्वयं की इच्छा से पाप किया है। गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से 21 तक इसके विषय में बताया गया है, जो लोग नरक में जाते हैं। और ये उन सभी लोगों के बारे में एक लंबी लिस्ट देता है जो वे करते हैं परमेश्वर की पवित्रता का इनकार करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 21:8 में भी ऐसी लिस्ट है, लेकिन ये थोड़ी छोटी है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो दूसरी मृत्यु है। अब इसका यह अर्थ नहीं कि जिसने कभी ये पाप किया वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसका यह अर्थ है जो निरंतर इससे करते जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह का इनकार करते हुए स्वर्ग नहीं जा सकते। आप अपने पाप में स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रकाशित वाक्य यही कह रहा है। यहेजकेल 18:20 उसी प्रकार कहता है, केवल व्यक्तिगत बनाता है और ये कहता है, जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। एक लेखक इस तरह बताते हैं कि छोटे बच्चों के अविश्वास या बुराई के काम का कोई हिसाब नहीं होता है और इसलिए वहां उनके लिए कोई आधार नहीं कि वे परमेश्वर से अलग होकर अनंत काल के लायक हो। वे अनुग्रह दया से परमेश्वर के द्वारा बचाए गए यीशु मसीह के प्रायश्चित कार्य के भाग के रूप में। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर का स्वभाव हमें सिखाता है कि छोटे बच्चे स्वर्ग जाते हैं। दूसरी बात, उद्धार के लिए जो शर्त वो सुसमाचार का अस्वीकार करना है, यह हमें सिखाता है कि यदि एक बच्चा सुसमाचार को अस्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं तो निश्चय रूप में परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह देता। अब तीसरी बात, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उद्धारकर्ता के तरस को देखिए। उद्धारकर्ता का तरस। जब आप प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन करते हैं तो आप बस यही पाएंगे कि उसके पास बच्चों के लिए बहुत ही अविश्वसनीय प्रेम था। उसने इस प्रेम को बहुत अलग अलग जगह पर प्रकट किया। सुसमाचार के कुछ वचनों में यहां यीशु मसीह जो बच्चों को उद्धार करता उसके तरस के बारे में बताते हैं और मैं यहां पर ध्यान देना चाहता हूं कि जोर देना चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। इन वचनों में कितनी बार छोटा शब्द या ये वाक्य हम पढ़ते हैं, छोटे या जो छोटे बच्चे हैं, न केवल बच्चे परंतु छोटे बच्चे। मत्ती 19:13 और 14, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा,
बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। क्या आप प्रेम के चित्र को देख सकते हैं जो यीशु के पास बच्चों के लिए है? अब मैं चाहता हूं कि आप इसके अगले वाक्य को ध्यान से दें। आइए इसे एक साथ जोर से पढ़ते हैं। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। ये इस तरह कहता है। अब यदि मेरे पास बाइबल का और कुछ नहीं बल्कि बस ये एक वचन है तो मेरे लिए ठीक है। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं है कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। यह आपके पास दृढ़ सबूत है। उद्धारकर्ता का एक दृढ़ अविश्वसनीय वाक्य, वो नहीं चाहता है कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। यदि मेरे पास इतना ही है तो मैं प्रभु पर आशा रखूंगा। प्रभु यीशु छोटे बच्चों के लिए और शिशुओं के लिए तरस से भरा हुआ है और वो नहीं चाहता कि इन छोटे बच्चों में से एक भी नाश हो। शायद ये मेरे लिए अच्छा स्थान है अजन्मे बच्चों के प्रश्न के बारे में उत्तर दूं। उन शिशुओं के बारे में क्या जो गर्भपात या अकाल प्रसव के कारण जन्मे ही नहीं। मुझे याद है डॉन और मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे 4 बच्चों के पहले एक और शिशु हमें होना था जो गर्भपात में चल बसा था। शायद ये कुछ लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो कभी इसमें से नहीं गए हैं, लेकिन अगर इसमें से गए हैं तो जानती ये बहुत दुखद परिस्थिति की बात है। हमें कोई बच्चे नहीं थे, हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और फिर ऐसे लगा परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और फिर गर्भावस्था के 5वें महीने में वो शिशु खो बैठे और हम बेड पर लेटे लेटे रो रहे थे। मुझे इसके लिए खेद करने की ज़रूरत नहीं, ये सच है। उस छोटे के बारे में क्या, इस हफ्ते हमने इसके बारे में कहा कि हमारे पास स्वर्ग में एक बच्चा है जिसे हमने कभी नहीं देखा और एक दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार हम उस शिशु को देखने वाले हैं, उस बच्चे को जानने वाले हैं। ये कहना सच नहीं कि हमारे पास केवल 4 बच्चे हैं, हमारे पास 5 है, एक पहले स्वर्ग में है। ये सिद्धांत उनके लिए भी लागू होता है जो भौतिक रूप में या शारीरिक रूप में बढ़ गए हैं, लेकिन मानसिक रूप में या भावनात्मक रूप में नहीं बढ़े। शायद वो वयस्क व्यक्ति के शरीर में हो, लेकिन उनका दिमाग तो अभी भी बच्चे के जैसे है, जो उनके पास बच्चे का संबंध होता है। जहां तक स्वर्ग के संबंध में वे बच्चे हैं, वे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे जब वो मरेंगे। एक लेखक ने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उद्धारकर्ता ने शिशुओं को आशीष देते हुए कहा परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है, फिर रहस्य रूप में उन्हें वो दया से अस्वीकार करने का इरादा करता है। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चित हूं, पहले इन 3 मुद्दों से, परमेश्वर का स्वभाव, उद्धार की दशा और उद्धारकर्ता का तरस, कि छोटे शिशु जो मरते हैं, इसके पहले कि वो सुसमाचार को समझ सके, वे स्वर्ग जाते हैं। परंतु वो सबसे प्रभावशाली कारण नहीं है। वहाँ एक घटना है जो दाऊद के जीवन में से इस सवाल के लिए हमें उत्तर देती है। तो अगर आपके पास बाइबल है तो देखिए 2 शमूएल अध्याय 12 में, और इस वचन के भाग को हम देखते हैं। दाऊद के जीवन में जो घटना हुई थी, तुरंत उसका सामना नाथान भविष्यवक्ता के साथ हुआ था। चलिए मैं आपको बता दूं कि हर कोई पुराने नियम को जानता है, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। दाऊद ने बत्सिबा के साथ व्यभिचार किया, आप ये जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इस प्रक्रिया में बत्सिबा के पति उरिया को उसने मरवा दिया था, और पूरे 1 साल तक दाऊद ने इसे अपने हृदय में छिपा रखा। इसके विषय कोई नहीं जानता। एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता नातान के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें अभी जाकर दाऊद का सामना करना होगा। मैं हमेशा सोचता हूं नातान को कितना अजीब लगा होगा। तू चाहता है कि मैं राजा के पास जाऊं? हाँ। तो नातान जाता है और राजा दाऊद के सामने व्यभिचार के संबंध में कहता है, उरिया की हत्या के बारे में बताता। और इन बातों के बीच नातान दाऊद से कहता है कि जो बच्चा जो बत्शेबा और उसके कारण हुआ संसार में लाया, वो मृत्यु में चला जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसे पढ़ते चले जाएं। 2 शमूएल अध्याय 12 और वचन 14 से आगे पढ़ेंगे। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। परंतु 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया।
यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत किया। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तू ये क्या काम करता है दाऊद? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तूने उपवास किया और तू रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, इसे सुनिए, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैंने ये सोचकर उपवास किया और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वो मर गया है, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ले आ सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। उस पल दाऊद के मन में क्या भरोसा था कि वो उस बच्चे को फिर से देखेगा। उसने कहा, मैं बच्चे को लौटा नहीं ला सकता हूं, परंतु मैं बच्चे के पास जाऊंगा। उसने विश्वास किया कि वो स्वयं मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप वो इस विश्वास को प्रकट करता है कि ये बच्चा उसके पहले उस धन्य स्थान में पहुंच गया है। और बेहोश की कब्र में उसके बच्चे से मिलने का विचार किसी तरह से उसके लिए कोई भावनात्मक सांत्वना नहीं थी। वो कोई अच्छा विचार नहीं कर सकता था यदि वो सोचता कि बच्चा नरक में है। नहीं, उसने कहा, मैं उत्साहित हूं, मैं उस बच्चे को इतना अधिक जान लिया हूं कि उसने उपवास और रोना बंद कर दिया और वो भीतर गया और उसने वस्त्र बदले और बाहर आकर लोगों से मिला। दाऊद जानता था जिसे हम नहीं जानते हैं। वो ये है कि जब छोटे बच्चे मरते हैं, इसके पहले कि वो सुसमाचार को समझ सके, वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। और कोई बात नहीं जब कोई क्या कहता है, परमेश्वर के वचन का लेख, परमेश्वर का स्वभाव, विश्वास करने के परिणाम, वे सब एक साथ सत्य बन जाते हैं कि जो बच्चा सुसमाचार को समझने के पहले मरता है वो स्वर्ग में जाता है। अब चलिए मैं और भी सवालों का जवाब देता हूं जो हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं। जिम्मेदारी के उम्र के विषय के बारे में आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बच्चा जिम्मेदार होने तक सुरक्षित रह सकता है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं जिम्मेदारी की उम्र क्या होती है, वो आंकड़ा पाना चाहते हैं। ऐसा है कि जिम्मेदारी की उम्र निश्चित नहीं है, जैसे आपके बच्चों की समझ की योग्यता है। कितने लोगों के 2 से अधिक बच्चे? हाथ उठाइए। आप में से कितने कहेंगे कि आपके बच्चे उस परिपूर्ण रेखा के साथ मानसिक रूप में विकसित हुए बस एक ही समय में ताकि सब समझ सके? मुझे नहीं लगता है, जुड़वा भी नहीं। हर एक बच्चे के लिए लेखा देने का जो क्रम है वो तो उनके अनुसार अलग होता है और ये इतना सरल है। ये तो ऐसा समय है जब बच्चे सुसमाचार को समझ सकते हैं। हमारे छोटे बच्चे जब तक एक निश्चित उम्र में पहुंचे नहीं तब तक वो निर्दोष है। अब वे निर्दोष नहीं हैं, वो तो पापी हैं स्वभाव से ही, लेकिन तब तक लहू के द्वारा ढाके गए हैं जब तक कि वो उस बात को समझते नहीं और फिर शायद वे जिम्मेदार बने। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि हम अधर्म में पैदा होते हैं, अधर्म में ढाले जाते हैं, हम पाप के स्वभाव के साथ पैदा होते हैं। परंतु बच्चे की क्या उम्र होती है जब वो परमेश्वर के साथ संबंध में जिम्मेदार होता है? यशायाह ने ऐसे समय का हवाला दिया जैसे हमने पहले इसे देखा है, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात याद रखने के लिए है कि बाइबल जिम्मेदार होने की उम्र के विषय में संदर्भ नहीं देती है, परंतु हर एक बच्चे के जीवन में ऐसा समय होता है जहां वे परमेश्वर के प्रेम को समझने के लायक होते हैं, जब वे समझते हैं कि पापी होने का क्या अर्थ है। और कुछ बच्चों के लिए ये बहुत छोटी उम्र में होता है, तो किसी के लिए शायद अधिक समय लग सकता है। लेखा देना या जिम्मेदार होने के लिए कोई खास उम्र का आंकड़ा नहीं है, ये आत्मिक समझ का हिसाब किताब है। तो चलिए मैं कुछ पल रुक कर यहाँ पर माता पिता से कहूँ कि कैसे मैं जानूं कि वो समय आता है। यदि आप अपने बच्चों को सुसमाचार के संदर्भ में पालते हैं, वे आपको प्रश्न पूछेंगे, लगभग बिना अपवाद के ऐसे ही होता है। आप बातचीत करते हैं, वे चर्च में आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं। मैं पास्टर के घर में पला बढ़ा, हर रविवार चर्च जाता था, मेरे पिताजी का सुसमाचार सुनता और प्रचार सुनता। कई बार मैंने देखा कि लोग सामने आते हैं और मैं घर जाता पिता से पूछता। हमने इस पर चर्चा की। मैं सोचता हूं कि ऐसा कहना मेरे लिए उचित है कि कई बार मसीह परिवार में, जिसे हम कह सकते हैं कि
बदलाव के पहले का अनुभव है, जिसमें बच्चे प्रभु के लिए सचेत हो जाते हैं और शायद वो प्रार्थना करें, उसके बाद में उन्हें लगता है कि ये काफ़ी नहीं था, तो फिर से प्रार्थना करने लग जाते हैं और हमें इसके लिए कभी खेदित नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे जीवन में 2-3 बार ये हुआ है। मैंने 2 बार बपतिस्मा लिया है, क्योंकि पहली बार मेरा बचपन में बपतिस्मा हुआ था, फिर मैंने जान लिया कि मैं बड़ा हुआ, मैं वास्तव में उस सुसमाचार को नहीं समझा था और फिर निश्चित करना चाहता था कि सब कुछ सही क्रम में हो। इसलिए मैंने फिर से बपतिस्मा लिया। मैंने जान लिया कि सुसमाचार क्या है। सामान्य रूप में जिम्मेदारी की उम्र तब होती है जब बच्चा संडे स्कूल में या वेकेशन बाइबल स्कूल में जाता है, कोई सुसमाचार बताता और वे जानते हैं कि उन्हें उद्धार पाना जरूरी है। इसलिए आप उनके साथ सुसमाचार बांटते हैं। माता पिता के लिए यह अद्भुत अवसर है कि बच्चों को प्रभु के पास लाए। हमारे हर एक बच्चे के पास अलग अनुभव है, परंतु सभी एक समझदारी की उम्र में अलग अलग समय पर आते हैं और माता पिता के रूप में आपको इसके बारे में सचेत रहना है। यही कारण है कि माता पिता को समर्पित करते, हम बच्चों का समर्पण नहीं करते, हम माता पिता का समर्पण करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप सहमत हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह से बड़ा करेंगे कि उनकी संभावित उम्र में वे सुसमाचार को समझेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। और यही तो आपकी आशा है कि आप उन्हें समझने में मदद करते जाएं, आप उन्हें समझदारी में लेकर आएं और निश्चित उम्र में वो जानते हैं, फिर मसीह को स्वीकार करते हैं। लोग पूछते हैं बपतिस्मा कब लेना चाहिए? केवल जब वे सुसमाचार को समझ सकते हैं और उसे स्पष्ट कर पाते, जब वो बता सकते हैं कि कैसे वो मसीह है, उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए। कोई गारंटी नहीं कि जब बच्चा योग्यता की उम्र में पहुंचता है तब वो अपने आप ही मसीह विश्वासी हो जाए। यदि आप इस तरह से उनकी अगुवाई नहीं करना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं और सुसमाचार का प्रचार नहीं बांटते हैं, और खास करके आज मैं बताना चाहता हूं, यदि आप अपने बेटे को विश्वासी बनाना चाहते हैं तो संभावना यह है कि स्वयं आपको पहले ये बनना होगा, क्योंकि आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। बच्चे सुसमाचार को नहीं समझेंगे जब तक कि आप अपने जीवन में उसके अनुसार जी कर न दिखाएं। जिम्मेदारी की उम्र के बारे में क्या? ठीक है, यहां दूसरा सवाल है, स्वर्ग में बच्चे कितनी उम्र के होंगे? यहां हर कोई कहता ऐसा है। इस प्रश्न के संबंध में हर तरह के विभिन्न दृष्टिकोण हैं और बाइबल में इसके बारे में अचूक उत्तर नहीं दिया गया है। कुछ विश्वास करते हैं कि जब हम स्वर्ग में होंगे तो हम सबके पास देह और दिमाग और आत्मा पूरे परिपूर्ण होंगे। विचार ये है कि यदि शिशु को इस जीवन में आनंद नहीं उठा पाया, कैसे हम उसे परमेश्वर के अनंत जीवन का पूरा आनंद उठाने की अपेक्षा कर सकते हैं? इस दृष्टिकोण के बारे में एक और विचार यह है कि प्रकाशित वाक्य की किताब स्वर्ग की आराधना के बारे में कहती है कि वहां पर सब उसमें जुड़ेंगे। इसलिए जो कोई स्वर्ग में है वे ऐसे उम्र के होंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत आराधना में शामिल होने के योग्य होंगे। एलिस्टर मैग्राथ कहते हैं, जैसे हर एक व्यक्ति उनकी परिपूर्णता की चोटी पर पहुंचता है, 30 साल की उम्र के लगभग वे पुनरुत्थित होंगे जैसे उस समय में प्रकट हुए थे। यदि वो उस उम्र तक नहीं पहुंचे तो भी यरूशलेम ऐसे स्त्री और पुरुषों से भरा होगा जिनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास की होगी, परंतु हर एक धब्बा निकाला गया होगा और हर कोई 30 साल के आसपास की जो आज हैं, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। आप जानते हैं, आप उनके अनुसार हैं जैसे वो कहते हैं। ये कुछ लोग हैं, किसी ने इसके बारे में 33 उम्र के बारे में कहा, क्योंकि उस समय जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया था, यदि आप 33 के हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में नीचे नरक है। दूसरे जिनके विषय में मैंने पढ़ा है, विश्वास करते हैं कि बच्चों को स्वर्ग में बड़े होने की अनुमति दी जाएगी। वे इस दृष्टिकोण को इस प्रकार से देखते हैं, यदि 1000 वर्ष का स्वर्ग का जो राज्य है वो आरंभ होगा। हम 1000 वर्ष के बारे में देख चुके हैं। ये सच है कि 1000 वर्ष में वहां पर बच्चे होंगे। याद रखिए, यशायाह 11, एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। तो यदि मिलेनियम स्वर्ग का भाग है तो फिर विश्वास करने के लिए कुछ कारण है कि बच्चे भी वहां पर स्वर्ग में होंगे। और कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि बच्चों को स्वर्ग में बढ़ने की अनुमति होगी कि वो 30 साल की उम्र तक पहुंचे और फिर 30 साल की उम्र में एक जैसे रहेंगे। ये अजीब बात है, वो स्वर्ग है। थोड़ा उसके विषय में सोचिए। मैं इस पर और कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि जेवर मैगी जो ऐसे महान शिक्षक हैं, उन्होंने एक बार कहा, मैं संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर छोटे बच्चों को ऐसे जिलाएगा जैसे माँ की बाहें उन्हें फिर से संभाले। उनके पास उन्हें थामने का अवसर होगा। पिता के हाथ ने कभी छोटे हाथ को नहीं थामा, अब उन्हें अवसर मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं छोटे बच्चे स्वर्ग में पलेंगे बढ़ेंगे अपने माता पिता के साथ, यदि उनका उद्धार हुआ है। ऐसा है। मैंने इस विषय में एक संवेदनशील रूप में बात करने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ रहे हैं जो मैंने कहा। यदि आपका कोई छोटा बच्चा है जो चला गया है, वे अब आपके साथ में नहीं है, वो मर गए हैं,
वो छोटा बच्चा प्रभु के साथ है। मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं और परमेश्वर के वचन के आधार पर यह कह सकता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि अपने दिमाग की बात न सुने। बच्चों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने आपको दिया, उन पर नजर रखे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है। यीशु मसीह के ज्ञान में उन्हें जल्दी से जल्दी लेकर आइए। देखिए, एक परिवार था जिनका बेटा मर गया। छोटी बच्ची माँ के पास आकर पूछती है कि मेरा छोटा भाई कहाँ गया। माँ ने कहा वो यीशु के पास में चला गया है। कुछ दिनों के बाद माँ अपनी सहेलियों से मिलती है और वो अपनी सहेलियों से कहती है कि मैं मेरे शिशु को खोकर बहुत दुखी हूँ। तो तुरंत छोटी बेटी ने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ क्या आप कुछ जानती है तो भी उसे खोया हुआ कहती हो? इसका उत्तर माँ नहीं दे सकी। जब वो बालक यीशु के पास चला गया तो वो कैसे खो गया है? छोटी बच्ची ने पूछा। वो बालक खोया नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि वो कहां पर है। अंत में एक और मुश्किल सवाल के बारे में देखकर इस सत्र को हम खत्म करेंगे। जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि आपका शिशु स्वर्ग में है, लेकिन हर एक जो यहां है उनसे पूछना चाहता हूं, ये बहुत ही व्यक्तिगत है। क्या आप अपने शिशु के पास स्वर्ग में जाएंगे? आपका बच्चा तो स्वर्ग में रहने वाला है, आप लोगों को ये मैं कह सकता हूं, परंतु क्या आप वहां पर स्वर्ग में जाएंगे? आप प्रभु के आशीष के भीतर नहीं हैं। अब आप तो जिम्मेदार होने की उम्र के ऊपर में हैं। आप नैतिक रूप में जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपने स्वर्ग के विषय में निर्णय लेना बहुत जरूरी है। नया जन्म पाए हुए माता पिता के बच्चे अपने आप स्वर्ग में नहीं जाते हैं और न ही बच्चे के माता पिता अपने आप स्वर्ग में उनके साथ मिल जाते हैं। यदि आप अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं और स्वर्गीय स्थान का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही नया जन्म पाना जरूरी है। आपने यीशु को जानना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में उद्धारक होने के लिए भेजा है। ये सब कुछ हो गया, सब कुछ जो करना था उसने किया है। अब ये केवल आपको स्वीकार करना है और विश्वास करना है और उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, आप मसीह बनते हैं और परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताएंगे और उन बच्चों के साथ जो पहले से चले गए हैं। यदि आप ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये वयस्क लोगों के लिए लागू नहीं होता, ये बच्चों के लिए लागू होता है, उनके समझदार होने के पहले। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप क्या यीशु को जानते हैं? क्या आप निश्चित हैं कि आज आप मरते हैं तो आप परमेश्वर के सामने उत्तर देने के लिए खड़े होंगे और स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य होंगे? अगर आपने ये निर्णय कभी नहीं लिया है तो आज ही आप इसे ले लें। आज टर्निंग पॉइंट में मेरे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम प्रभु के वचन का जितना अध्ययन करेंगे उतना ही हम समझेंगे कि हमारा प्रेमी प्रभु हमारे साथ व्यक्तिगत संगति करना चाहता है। यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान ले, तो परमेश्वर के साथ मसीह में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यानी आज आपने विश्वास का कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को और लोकल चर्च को बताएं और अपने नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रभु आशीष दे और आशा करता हूं कि अगली बार मुलाकात होगी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।